नमस्कार बच्चों, पेड़ा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज से आपकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल ब्लड स्कूल की तैयारी आज से शुरू हो गई। आज हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। देखिए, 1, 0, 5, 3, 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए, छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटा अंक लिखते हैं। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है, पर 0 नहीं लिखेंगे। क्या सबसे पहले छोटा अंक 0 लिखते हैं तो 0 का महत्व नहीं होता है कोई, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। कौन सी संख्या लिखेंगे? 1। 1 के बाद तब 0 लिखेंगे, और 0 के बाद 3, और 3 के बाद 4 और 5। ये अपनी संख्या हो गई छोटी। अब देखिए आगे, अंकों एक, 5, 0, 3, 8 से बनने वाली पांच अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। तो देखिए, अब देखिए इसमें सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बनाओ। 1, 0, 3, 5 और फिर 8। तो अब देखिए, ये संख्या अपनी बन गई। कैसी बन गई? सम संख्या। इसमें दो से भाग चला जाएगा। और बनानी कैसी है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसमें अपना ये अंक इधर आ जाएगा और इसको चेंज कर दो। ऐसे बन जाएगी। ये लिख लीजिए। अब देखिए, 4, 5, 6, 2, 1, 0 से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या है। विषम संख्या है। तो देखिए, अब बड़ी से बड़ी में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो बड़ा अंक है 6, फिर उसके बाद उससे छोटा 5 है, 5 के बाद 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब देखिए, एक ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या है अपनी,
पर पूछ क्या रहा है, विषम संख्या। तो ये कैसी हो गई है, सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा। तो विषम संख्या बनाएंगे तो 0 पहले लिख देंगे और 1 बाद में। ये अपनी हो गई विषम संख्या। अब आगे देखिए, पांच में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अब देखिए अपनी संख्या कितनी है, यह संख्या है। तो 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। तो पहले स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का स्थानीय मान। तो देखिए 3 का है कितने के 2 है, तो 2 0 लिख लेंगे। तो अपना 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300। अब देखो क्या पूछ रहा है, अंकित मान। तो देखिए 3 का अंकित मान, तो अंकित मान कितना होगा, देखिए अंकित मान या जातीय मान, जातीय मान। तो अंकित मान या जातीय मान, तो अंकित मान या जातीय मान वही अंक होता है। जैसे 3 है तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अगर 4 है तो 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। तो 3 का जातीय मान या अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, अंतर। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर पूछे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो स्थानीय मान बड़ा है और अंकित मान छोटा है, तो 300 में से 3 घटा देंगे, घटा दो। तो ये आ जाएगा स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर 297। आगे देखिए, लिख लो। चार अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल होगा। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। तो देखिए एक अंक की जैसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है जानते हो, तो देखिए एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। एक अंक की बड़ी से बड़ी कितनी होती है, 9 होती है। ऐसे ही 2 अंक की, तो 2 अंक की कितनी होगी, तो 2 अंक की निकालेंगे तो 2 नौनों के बना देंगे। तो 2 अंक की अपनी कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ऐसे ही देखिए 3 अंक की, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी, 3 अंक की बड़ी से बड़ी बनाने में क्या करेंगे, 3 नौनों के बना देंगे, 3। तो अपनी 3 अंक की बड़ी से बड़ी कितनी होगी, 999।
ऐसे ही 4 अंक की बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी, 4 नौनों के बना दो तो 9,999 ऐसे ही लिखते जाएंगे। अगर 5 अंक की तो 5 नौनों के बना देंगे तो 99,999 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी बड़ी से बड़ी कितनी हो गई, 9,999। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी 4 अंक की, 9,999। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या देखिए, छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, तो 1 अंक की छोटी सी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, एक, सबसे छोटी एक होती है। ऐसे ही देखो तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो 2 अंक की में एक पे एक जीरो और रख देंगे तो 10 हो जाएगी। 2 अंक की सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, 10। ऐसे ही देखिए 3 अंक की, तो 3 पे मान लो जितने अंक की पूछे तो उसपे एक कम जीरो रख देते हैं, जैसे एक पे 2 जीरो रख दो, ये 3 अंक की होगी तो 3 अंक की सबसे छोटी कितनी होगी, 100। ऐसे ही 4 अंक की निकालें तो ये हो गई 1000। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 1000। तो 1000 लिख लो। और पूछे क्या रहा है, योगफल, तो ये तो 4 अंक की बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। योगफल, योगफल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ लो, इनको जोड़ देंगे, 9 9 9 और 10, इसको लिख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल, छह के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, के एन और n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें के ये होता है, ये संख्या, और जो गुणज होते हैं उसे n मानते हैं। और इस फॉर्मूले लगा दो तो के क्या है, 6, और n कितने हैं, 5 गुणज पूछ रहा है, 5, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, इसको कोष्टक लोग लगा लो, तो n कितने हैं, 5 + 1/2। अब देखो इसको हल कर लेंगे। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। यहाँ कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा लो, और 5 और 1 6/2। अब देखिए 2 का गुणा, 2 से 6 काट देंगे, 2 3 6, और 3 का 30 में गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 90। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना हो जाएगा अपना, 90 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब देखिए 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या का योग। अब देखिए 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसमें भी एक फॉर्मूला होता है,
तो देखिए n और n प्लस 1/2। अब देखो तो n कितने हैं, 25 है। कितने हैं, 25 संख्या है। 25 तक पूछ रहा है तो 25 लिख लो, और 25 और n फिर 25 प्लस 1/2। अब देखिए 25 और कोष्टक को पहले हल करते हैं, तो 25 और 1 26। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणांक का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 25 1 26, 26/2। अब 2 से 26 13 बार कट जाएंगे, तो 13 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 13 15 65, 13 दूनी 26 और 6 32। लिखिए इसको। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग होगा। कितना होगा देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n और n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो n अपना कितना है, 6, तो 6 रख लो, और इसमें क्या है 6 प्लस 1। तो देख कोष्टक में कितने 6 1 है, तो 7 हो जाएंगे। 6 गुणा 7 बराबर 6 सत्ते 42। तो अपने 6 प्रथम 6 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये मान लीजिए अगर 6 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 6 और इसमें 1 और जोड़ दो, गुणा कर दो। देखिए 6 में 1 जोड़ देना कितने होंगे, 7। 42 फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे तो। आगे देखिए प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या हुआ। अब देखिए विषम संख्या अगर पूछे विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n वर्ग। तो n वर्ग, तो n पर संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 12 144। लिख लो इसको। अगला सवाल किया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक 25, भागफल 12 तथा शेषफल 5 है, तो भाज्य बताओ। अब देखिए, तो भाज्य का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए अब इसमें तो भाजक, देखिए भाग्य के प्रश्न में भाजक 25 है, कितना है 25, तो भाजक ही लिख लो 25 और गुणा। अब देखिए भागफल, भागफल कितना है 12, तो 12 लिख लेंगे और शेषफल प्लस शेषफल कितना है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 12 मतलब गुणा का चिन्ह हल करते हैं, तो 12 का गुणा कर लेंगे, 12 पन 60 और 12 दूनी 24 और 6 30 प्लस 5, दोनों जोड़ लो 305। अपना भाज्य कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अगला सवाल लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नवोदय के लिए। देखिए एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। 5 अंक कम प्राप्त किए यदि तीनों के मिलाकर कुल अंक 170 हैं, तो ईसा के अंक बताओ। अब देखिए एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यह तीनों के कुल मिलाकर कुल अंक 170 है, तो ईसा के अंक बताओ। तो देखो करण ने भी भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और ईसा ने भी भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो ईसा के भी दे रहा है और करण के भी दे रहा है, तो भावना के अंक इसमें नहीं दे रहा है, तो भावना के अंक मानेंगे इसमें। तो देखेंगे मानेंगे, माना भावना के अंक, समझ लीजिए, माना भावना के अंक कितने होंगे x, भावना के अंक कितने हैं x मान लिए अपने। अब देखिए करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो करण के अंक कितने होंगे, तो करण के अंक बराबर 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 10 अंक अधिक, तो भावना के x है तो करण के कितने होंगे 10 अधिक है, तो x प्लस 10। अब देखिए ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो ईसा के अंक कितने होंगे
ईसा के अंक बराबर, देखिए ईसा के अंक भावना से 5 कम है, तो ईसा के भावना के अपने x है, तो भावना के ईसा के कितने होंगे, x माइनस 5। तो भावना के अंक है x और करण के अंक है x प्लस 10 और ईसा के अंक है x माइनस 5 है। अब देखो तीनों के कुल मिलाकर अंक, तीनों के कुल मिलाकर अंक, तो तीनों के कुल मिलाकर कितने होंगे, मिला लो, x भावना के अंक प्लस करण के अंक x प्लस 10, ईसा के अंक प्लस x माइनस 5, और तीनों के कुल अंक कितने हैं, 170 अंक है। तीनों के कुल अंक कितने हैं, 170, तो एक बराबर कितने लिख लेंगे, 170। अब देखिए आगे इसको हल कर लो, तो इसको हल करेंगे तो x कितनी, 1 2 3, तो 3x जोड़ लेंगे, कितनी x हो जाएंगी, इस तरह ले लो, 3x, 1 2 3x, तो x अपने 3x हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 10 है और माइनस के 5 है, तो इसमें से 10 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर अपने हो जाएंगे प्लस 5 बराबर 170, बराबर ये आ जाएंगे। अब देखिए 3x, ये 5 इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो बराबर 170 माइनस 165, अरे 5 माइनस 5, तो 3x बराबर कितने हो जाएंगे, 165, 165 हो गए, तो x बराबर क्या होगा, 165/3। अब देखिए काट दो, 5 15, 1 बची 5 15, तो x बराबर कितने हो गए, 55 हो गए। तो x किसके अंक है, भावना के, तो भावना के अंक कितने हैं, 55, ये किसके अंक है, भावना के। और पूछ किसके रहा है, ईसा के अंक बताओ, तो ईसा के अंक कितने हैं, x माइनस 5, भावना से 5 कम है, तो देखिए 55 माइनस 5 बराबर 50, ईसा के अंक कितने हो जाएंगे, 50।